साथियों नमस्कार। सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, अभी हमारे एक प्रसिद्ध राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है रश्मिरथी। तो साथियों, ये बेसिकली रश्मिरथी का जो पूरा वर्णन है या जो भी है, आप इसका कंटेंट देखते हैं अगर, तो मेनली ये कर्ण के बारे में है। महाभारत में कर्ण की क्या स्थिति रही, उसको कैसे किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, तो इन सारी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। रश्मिरथी कुछ ऐसी लाइनें हैं जो अगर हम अपने जीवन में, अपने साथ, अपने जीवन में उनको मेमोराइज कर लेते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ज़िंदगी का एक मकसद अलग ही समझ में आता है। तो जैसे कि इसकी हम अगर कुछ लाइनों को प्रस्तुत करना चाहें तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। जैसे कि कृष्ण की चेतावनी जो है, जहाँ से कृष्ण की चेतावनी स्टार्ट होती है, आप उसको अगर एक बार देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है वो। जैसे वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप खाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। ये भगवान कृष्ण का एक निवेदन था पांडवों की तरफ से कौरवों के लिए। लेकिन दुर्योधन इतना कहते हैं कि जिसका विनाश निश्चित होता है उसका फिर बुद्धि काम नहीं करती, उसका विवेक मर जाता है। अभी इस लाइन में भी आ गया है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसका मतलब कि दुर्योधन ने सीधे मना कर दिया और पूरी संसार की बुराई लेकर साथ में चलता रहा, और उल्टा उसने बदतमीजी करी। कृष्ण जो है एक दूत बनकर गए थे, शांति दूत बनकर गए थे समझाने के लिए। उनको बांधने के लिए बोला अपने सैनिकों से कि इसको बंदी बना लो। इसीलिए कहा जाता है जब इंसान के समय विपरीत आता है, जब उसका नाश निश्चित होता है, तब तो उसका बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देता है। फिर क्या होता है? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर क्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित शत शर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, कहते हैं कि तुमने जो भलाई की बात थी वो नहीं मानी, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ।
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर। फणशेष नाग डोलेंगे डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा परदाई होगा। थी सभा संग सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे। जय 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 जय।